जय हिंद भाई। तो बच्चे एक सवाल बहुत ज्यादा मुझसे पूछते हैं कि सर अगर हम भी तैयारी करके एग्जाम क्रैक करके आपकी तरह एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब ले लेते हैं तो सर एक साल में छुट्टियां कितनी मिलेंगी, एक मोटिवेशन होता है। तो मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं कि सरकारी नौकरी का एक बहुत बड़ा फायदा है कि इसमें आपको छुट्टियां अच्छी खासी मिल जाती है। मतलब जो वर्क लाइफ बैलेंस की लोग बात करते हैं उसको आप बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हो। तो मैं बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर आपको बताने वाला हूं कि कितनी छुट्टियां मिलती हैं। तो आइए काउंट करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के अंदर सैटरडे संडे पूरी तरीके से ऑफ होता है, मतलब आपकी छुट्टी होती है। तो 2026 के अंदर टोटल 52 आपके सैटरडेज हैं और 52 ही आपके संडे हैं, यानी कि 104 दिन की छुट्टी तो आपकी ये हो गई। मतलब एक हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी, 5 दिन का काम। इसके अलावा पूरे साल में 8 दिन का आपको मिलता है कैजुअल लीव, जिसको बोलते हैं सीएल। ठीक है, अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है या फिर कुछ काम पड़ जाता है तो आप एप्लीकेशन लिख के डिपार्टमेंट में अपने ऑफिस में आप ये छुट्टियां अवेल कर सकते हो। इसके अलावा आपको 30 दिन का मिलता है अर्नड लीव। इस 30 छुट्टी को, जिसको हम अर्नड लीव कहते हैं, अगर आप नहीं लेते हो और अगर आप इसको जमा कर लेते हो तो टोटल 300 छुट्टी तक का आपको जो पैसा है रिटायरमेंट के बाद इसका बेनिफिट मिलता है। आप इस 30 छुट्टी को ले सकते हो, आप एक साथ भी ले सकते हो या फिर आप ब्रेक कर करके, जैसे कुछ काम आया तो 5 छुट्टी ले ली, फिर कुछ काम आया तो 10 छुट्टी ले ली। इस तरीके से आप इसको अवेल कर सकते हो। 2 आपको मिलता है आरएच, पूरे साल में 2 दिन का रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज को हम बोलते हैं। मतलब कोई पर्टिकुलर फेस्टिवल है जिस दिन वैसे तो गवर्नमेंट मतलब छुट्टी नहीं है, लेकिन आप छुट्टी लेना चाहते हो क्योंकि आपकी कम्युनिटी में वो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है और आप चाहते हो कि आप घर पे रहो, तो आप वो स्पेशल केस के अंदर आरएच भी ले सकते हो। और इसके अलावा आपको पता है पूरे साल के अंदर बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, होली, दिवाली, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। तो इन सबको अगर कंबाइन कर दोगे 2026 के अंदर तो लगभग 15 से 17 छुट्टी आपको जो है ये मिलने वाली है। तो ये वो छुट्टियां जो सबको मिलती हैं। तो अगर आप इनको जोड़ दोगे अभी तक, जैसे सैटरडे संडे मैंने बताया 104, 8 मैंने आपको बताया कैजुअल लीव, 30 मैंने आपको बताया अर्नड लीव, 2 मैंने आपको बताया रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे यानी कि आरएच, और टोटल मैंने आपको बताया 15 से 17 जो है गवर्नमेंट हॉलीडेज जो होते हैं। अगर आप इनको जोड़ दोगे तो 2026 के अंदर टोटल लगभग 160, 61 या 162 के आसपास छुट्टियां आपको मिलने वाली हैं। ये वो छुट्टियां होती हैं जो सबके लिए कॉमन है। इसके अलावा भी कुछ छुट्टियां होती हैं जो स्पेशल केसेस के लिए होती हैं। जैसे एक होता है मैटरनिटी लीव, ये उन महिलाओं के लिए होता है जो मतलब गर्भवती हैं, उनको 6 महीने की छुट्टी सरकार की तरफ से मिलती है, कोई पैसा वैसा नहीं कटता, पूरी सैलरी मिलती है भाई, 6 महीने तक की छुट्टी वो ले सकती है। पिता के लिए क्या होता है सर? पिता के लिए होता है पैटर्निटी लीव, यानी कि जब तक उनका बच्चा 6 महीने का ना हो जाए तो उस 6 महीने के दौरान वो कभी भी छुट्टी ले सकते हैं। 15 दिन की छुट्टी उनको मिलती है। फिर महिलाओं को एक और स्पेशल लीव मिलती है जिसको बोलते हैं चाइल्ड केयर लीव, यानी कि जब तक उनका बच्चा 18 साल का नहीं हो जाए तब तक उनको एक बच्चे पे लगभग 2 साल तक की छुट्टी, यानी कि आप अनुमान लगा लो 720 या 30 दिन के आसपास एक बच्चे पे छुट्टी मिलती है। फिर इसके अलावा मेडिकल लीव होता है, भगवान ना करे कि आपको मेडिकल लीव लेना पड़े, है ना। इस प्रकार से अगर आप देखोगे तो बहुत सारी लीव्स आपको मिलती है जो स्पेशल नेचर की होती है। कॉमन लीव्स वो जो मैंने आपको पहले बताया। तो भाई अच्छी खासी छुट्टियां गवर्नमेंट जॉब के अंदर आपको मिलती है, इसको मोटिवेशन के तौर पर लो कि इतनी छुट्टियां किसी भी प्राइवेट नौकरी में नहीं दी जाती। ठीक है, जो बार बार पूछते हैं कि सर प्राइवेट बेटर है गवर्नमेंट, ऑब्वियस सी बात है, दोनों के अपने अपने कुछ मतलब प्रोज है, कुछ कॉन्स भी हैं। ठीक है, मैं कोई कंपैरिजन यहाँ पर नहीं कर रहा, बस आपको एक मोटिवेशन दे रहा हूँ। तो पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए और अपने उन सभी दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दीजिए जो सरकारी नौकरी की तैयारी करें।